15,000 में सिलेंडर लेने को तैयार है? तैयार है, तैयार कैसे? है। क्या करते हैं? मोदी जो करेगा वो सही करेगा। 15,000 में सिलेंडर हाँ। तुम ऐसा मोदी का जाके घंटा बजा जाके तुम। एक एक मंत्री दावे के साथ कह रहे हैं कि 400 पार करके आएंगे। 400 के मैं 500 कह रहा हूँ, वो 500 बार आएंगे। मोदी जी कह रहे हैं 400, मैं कह रहा हूँ 500 बार आओगे। आप ईवीएम से इलेक्शन कराओगे जब तक 500 बार आओगे। दम है तो खुला छोड़ दिए, पीर अम्बेडकर करवा दिए, बाबा साहब की औलादे जिंदा है। दम है तो बैलेट पेपर से इलेक्शन कराओ। हम मरने के लिए तैयार हैं, हमें मौत दे देना, फांसी देना, कराओ बैलेट पेपर से इलेक्शन, जीत के दिखा दिए तो। ईवीएम में क्या गड़बड़ हो रही है? ईवीएम में गड़बड़ है, ईवीएम हैक हो सकती है, क्यों नहीं हो सकती? भैया कांग्रेस के सरकार में ईवीएम नहीं चलता था, वो जीत गया तो सही है। भक्त नहीं, कांग्रेस के टाइम में नहीं था। बात है कांग्रेस बीजेपी को हो रही है। मेरी बात सुन, इधर ईवीएम के बाद बात बोल रहे हैं ना, ये अंधभक्तों ने बोल रहे हैं। क्या कहना चाह रहे हैं चाचा? ये हटाओ, औकात का पता लग जाएगी सब। हाँ, पता लग जाएगी। औकात जो हाँ सबकी औकात पता लग जाएगी। ईवीएम एक बार हटा के देख ले, सबकी औकात पता लग जाएगी। कितने 400 है, कितने 500 है। पता चल जाएगा, अब देश में बचा क्या है बता? 2 मिनट में पता अरे चल भैया जाएगा। अरे बता मुझे, भैया बताओ अब बचा क्या है? देश रेल बेच दी, रेल बेच आप दिया, सेल बेच दिया। आप क्या खरीद रहे हैं? तुम्हारी औकात नहीं है ना खरीदने की। यही खरीद रहे हैं। 15,000 में सिलेंडर लेने को तैयार है? तैयार है, तैयार कैसे? है। क्या करते हैं? मोदी जो करेगा वो सही करेगा। 15,000 में सिलेंडर हाँ। तुम ऐसा मोदी का जाके घंटा बजा जाके तुम। अरे भाई आप घंटा नहीं बजाओ। से होगी? इनकी खाना पूर्ति गोबर और गौमूत्र से होगी, क्योंकि इनको अनाज नहीं खाना है। सुनिए, कौन बच्चे पैदा करिए? चाचा इधर आ जाइए, चाचा आ जाइए। चाचा तो चले गए, सुन नहीं रहे आप। चाचा की गलती नहीं है, चाचा की बिल्कुल गलती नहीं है। आज हमारे समाज और हमारे जो देश के जो आम नागरिक है, उनकी मानसिक गुलाम बनाने का काम इस सत्ता ने किया है। जनसंख्या की आप बात कर रहे थे, जनसंख्या किसकी जनसंख्या हो रही है? भाई पूरा देख लो कितना हो गया जो यहाँ पे कर रहा है ना। क्या आज तुम जो बात कर रहे हो समझ, तुम क्या समझ? मैंने भैया कांग्रेस के सरकार में बोल नहीं पाता था, तूने बात समझा? बोल नहीं पाता था। हम भी 60 की उम्र हो गया है, इनका नहीं पता के बोल नहीं पाते थे, अब बोल पा रहे हैं। सुनिए, अन्ना आंदोलन से लेके जेपी आंदोलन से लेके वो तमाम जो छोटे मोटे आंदोलन, जंतर मंतर पे आप अगर आपको पता होगा तो जंतर मंतर पे अनिश्चितकालीन आंदोलन करने का अधिकार अगर किसी सरकार में था तो उस कांग्रेस सरकार बोल पाते थे चाचा? नहीं, अगर आंदोलन के आवाज सुनिए मैम, आवाज क्या होती है? आंदोलन होता है ना आवाज। उस सरकार में आंदोलन को दबाया तो नहीं गया, अनिश्चितकालीन कहीं भी बैठ के आंदोलन कर सकते थे। लेकिन आज इस सरकार में इन्होंने संशोधन करके क्या किया है पता आपको? आपको समय निश्चित करना पड़ेगा, डेट निश्चित करना पड़ेगा, कितने लोग आएंगे वो निश्चित करना पड़ेगा। तो आप बताइए, आवाज अब बंद की गई या पहले बंद की गई थी? बताइए, आप जवाब दीजिए। क्या कोई भी धरना प्रदर्शन करने के लिए पहले जागरूक था आदमी तो बैठ सकता था। धरना प्रदर्शन अपनी आवाज उठाने के लिए, ठीक है। आर्टिकल 19 जो है अपना परमिशन है, मैं आर्टिकल 19 में मैं बता लेकिन अब जो है अब सब सीमित कर दिया गया। पंजाब में किसान बैठा हुआ था, मार मार के भगा दिया था, समझा? एंटी पार्टी नहीं, तेरे को मैं पूछ रहा हूँ। मार के भगा दिया। उसी किसान के कंधे पे राजनाथ सिंह जी और नरेंद्र मोदी जी हाथ रख के हर जगह रैली किया करते थे। 2013 तक की क्या रैली करते पता? C2+50 स्वामीनाथन आयोग का सिफारिश लागू किया जाएगा। तो आज वही किसान याद दिला रहा है कि आपने जो हमसे वादा किया है वो वादा को निभा लो, किसान आय दोगुनी की वादा को निभा लो। लेकिन आज उनको C2 का ही मतलब नहीं पता। कृषि लागत आज आपने इतनी बढ़ा दी है, जो जितने 200-250 यूरिया 350, 400, 1100 DAP 2200 का ये तमाम खाद्य आती है कृषि लागत। लेकिन 50% वो कहता है कि हमारे, अगर आपके बताइए सबका अगर मिनिमम वेजेस फिक्स हो सकता है तो आप बताइए किसानों का मिनिमम वेजेस क्यों नहीं फिक्स हो सकता? मैम चाहता देश आप ये वही पंजाब जब तक भारतीय जनता पार्टी और अकाली दल को वोट देता था सबसे बड़ा देशभक्त हुआ करता था। सबसे बड़ा देश के अंदर देशभक्त अगर कोई भारतीय जनता पार्टी कहीं व्याख्या करती थी नवजोत सिंह सिद्धू के आड़ में तो उन सिखों का करता। आज उसी सिख ने सवाल करना स्टार्ट कर दिया तो आप उनको आतंकवादी संबोधन में शर्म नहीं आती है क्या आपको? आज वही आदिवासी का हाथ पकड़ के खड़ा होते थे, आज वही आदिवासी अपने जल जंगल जमीन की बात करता है तो उसको नक्सली क्या तो शर्म नहीं आती आपको? वही छात्र का हाथ पकड़ के विश्वविद्यालय के अंदर सवाल करता था कि मैं छात्रों के साथ हूँ, आज वही विश्वविद्यालय के छात्र सवाल करता है तो उसको अवर नक्सली क्या तो शर्म नहीं आती है क्या आपको? ये तमाम मुद्दे उसने भारतीय जनता पार्टी का, भारतीय जनता पार्टी को याद दिलाएंगे इनको। अब इनको याद दिलाएंगे ना, कई सारी बातें रखी थी, कई सारे शर्तें रखी थी, कई सारे फैसले लिए थे इन्होंने और कहते हम ये बातें पूरे करें। भाइयों बहनों,
इन्हें कुछ नहीं करने वाले, देश को बर्बाद करके छोड़ देंगे। आपको बताया मीनाक्षी लेखी कल ही सदन में कह रही थी कि ज्यादा मत बोलो, सीबीआई चला जाएगा तुम्हारे घर पे। एक मंत्री कह रहे थे तुम वोट दो या ना दो, सत्ता तो हमारी है। तो आप क्या दिखाना चाहते हो? वो तो उन्होंने बता दिया, ये देश लोकशाही से दावा पक्का है ना कि वो जीतेंगे, क्योंकि वोट उन्हीं को- क्योंकि उन्होंने लोकशाही में विश्वास नहीं है ना, लोकशाही को खत्म करके तानाशाही ला दिया ना उन्होंने सब कुछ अपने जेब में ला दिया। जिस तरह से उन्होंने मानसिक गुलाम बना के, जैसे अंग्रेजों ने हमें मानसिक गुलाम बनाया, इसी तरह से इन अंग्रेजों ने हमें मानसिक गुलाम बनाया, और मानसिक गुलाम के माध्यम से इन्होंने बांटो और राजों की रणनीति से राज कर रही है। और उस तरह से हमें समझने की जरूरत है। और हम जैसे लोग आज बातें करते हैं ना, तो हम लोगों को तमाम जगह देखते होंगे आप, हत्या हो जा रही है, सुसाइड कर ले रहे हैं, या उनको गायब कर दिया जा रहा है। यहाँ तक कि मीडिया के जो लोग हैं उनको देश में रहने का अधिकार तक नहीं है, बताओ, उनको बाहर जाकर रिपोर्टिंग करनी पड़ रही है। आप जैसे पत्रकार अगर करते हैं तो अगले दिन आपके ऊपर कार्रवाई, आपको भी तो गिरफ्तार किया जा रहा है। आपने देखा नहीं विश्वविद्यालय में पत्रकारों को उठा के जा रहा है। भैया अभिव्यक्ति जो चौथे स्तंभ से मजबूत स्तंभ होता है, जिसको कहते हैं घर का पिलर, जो घर को नींव रखता है, जो घर को मजबूत बना के रखता है, अगर उसको गिरफ्तार कर रहे हो तो आप लोग सबको कहाँ ले जा रहे हो?